अरे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट क्या है? बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं। पहले हम बना ही लेते हैं। हमारे पास ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, और यहाँ पे D और E DAB पर हो गया और EAC पर इस प्रकार स्थित हैं कि एरिया ऑफ DBC इसको मिलाऊंगा तो ये त्रिभुज बनेगी और EBC का एरिया बराबर दिया हुआ है। बड़ा ही सिंपल सा, ये तो हमने पहले कर चुके हैं हम। अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो ये दो समानांतर रेखाओं के बीच में होंगे, ये तो हम कर चुके हैं। सॉल्यूशन देखिए, इसमें तो आपने लिखना ही कुछ नहीं, त्रिभुज ABC में जो पहले दिया हुआ वो लिख लेंगे बस हम। त्रिभुज ABC में D व E बिंदु भुजाओं AB व AC पर स्थित हैं और किस प्रकार है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। इन दोनों का एरिया ट्रायंगल का इक्वल है। अब दोनों त्रिभुज हैं, ध्यान दीजिए, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज EBC समान आधार आधार कौन सा? BC, समान आधार BC पर स्थित हैं तथा अक्षेत्रफल में बराबर हैं। इनका एरिया बराबर है, अक्षेत्रफल में बराबर हैं, तो हमने जो प्रमेय की है बराबर है। इसलिए दोनों त्रिभुजें किसमें समानांतर? दोनों त्रिभुजें, इसलिए ट्रायंगल DBC व ट्रायंगल EBC समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। अगर इस समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो DE किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के। यही हमने सिद्ध करना है, बस सिंपल सा था, हैंस प्रूव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट क्या है? XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समानांतर एक रेखा है। यदि BE पैरेलल टू AC और CF पैरेलल टू AB रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ AB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। यहाँ पे ना दो केस बनते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज ABC है, दिस इज ABC, और XY भुजा BC के समानांतर। XY रेखा अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ BC के समानांतर, लेट दिस इज X एंड दिस इज Y, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो A में से ही पास करे। हमारे पास एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर मेरे पास ये त्रिभुज ABC है, हो सकता है हमारे पास ये भुजा XY, हम इसको X ले लेते हैं, इसको Y, और XY को आगे बढ़ा दें, आगे पीछे। XY रेखा भुजा BC के समानांतर है तो देयर आर टू केसेस। हमें यहाँ पे अगर ये बता देता कि जी पॉइंट A से गुजरेगी, सिर से गुजरेगी, तब तो हम यही लेते हैं, बट हम अब दोनों केस करेंगे इसमें। दिस इज फर्स्ट केस। अब क्या कहा उसने? XY BC के समानांतर है, BE पैरेलल टू AC, BE पैरेलल टू AC, AC के यहाँ से जो BE है वो AC के पैरेलल है, और साथ में CF पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल। हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास Y हो गया, और CF पैरेलल टू AB। रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलते हैं तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE
इज इक्वल टू ए सी एफ। फर्स्ट केस में सॉल्यूशन देखिए, हम बात कर रहे हैं केस 1 की, ठीक है। केस 1 की मैंने यहाँ पे बना दी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई समानांतर, एक्स वाई समानांतर किसके है, बी सी के। पहली तो ये कंडीशन होगी। दूसरा बी ई समानांतर, बी ई समानांतर ए सी के, और सी एफ समानांतर किसके दिया हुआ था हमें, सी एफ समानांतर ए बी के, सी एफ पैरेलल टू ए बी। अब अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। कौन सा, ए ई बी सी में, ए ई बी सी में हमारे पास ए ई समानांतर हो गया बी सी के, और ए सी समानांतर हो गया बी ई के। तो क्या बन गया, इसलिए ए ई बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। इसी प्रकार ए एफ सी बी में, ए एफ सी बी में ए एफ समानांतर बी सी और ए एफ समानांतर बी सी, ए बी समानांतर एफ सी। इसलिए ए एफ सी बी एक समांतर चतुर्भुज है। दोनों ही समांतर चतुर्भुज होगी। और ध्यान दें ये दोनों ही किसके ऊपर हैं, समान आधार बी सी पर है। ए ई बी सी व ए एफ सी बी समान आधार बी सी तथा बी सी पैरेलल एक्स वाई रेखाओं के बीच है। और अगर ऐसा है तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए एरिया ए ई बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एफ, चतुर्भुज ए बी सी एफ के चतुर्भुज के इक्वल हो जाएगा। अब अगर इस चतुर्भुज में से ए बी सी घटा दूं तो ये बचेगी त्रिभुज, और इस चतुर्भुज में से ये घटा दें तो ये बचेगी। दोनों में से हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी का एरिया माइनस कर दिया। तो हमने क्या किया, इसलिए एरिया ऑफ ए ई बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए बी सी एफ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। घटाएंगे क्या बनेगा, ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ, इसमें से घटाएंगे तो ए सी एफ के हो गया। ये हमारा केस 1 से प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जरूरी नहीं है यहाँ पे ए से ही गुजरे। अगर यहाँ पे ऐसे गुजर रहा है तब हमारे पास केस क्या बनेगा, इन्होंने क्या कहा था, ए सी के पैरेलल क्या है, बी ई है, और ए बी के पैरेलल हमारे पास क्या है, सी एफ है। तो हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया, सी एफ पैरेलल टू ए बी। किसका एरिया बताना है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी ई, तो मुझे ये मिलाना पड़ेगा, और यहाँ से ए सी एफ तो मुझे इसको भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं केस नंबर, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड फिगर है, केस 2। हमारे पास ये चीज़ इसके पैरेलल है, ई बी ए सी के समानांतर है, ई बी समानांतर है ए सी के, ई बी समानांतर है ए सी के। अब ध्यान दीजिए, एक हमारे पास समानांतर चतुर्भुज ई बी सी वाई, ये वाली जो चतुर्भुज है, इन दोनों, इसका पहले हमें ये लेना पड़ेगा, ई बी सी वाई एक समांतर चतुर्भुज है, सी एफ एक्स बी ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, ई बी पैरेलल टू ए सी, और हम कह सकते हैं वाई सी, ई बी
पैरेलल टू EB पैरेलल टू YC, और यहाँ से हमारे पास EY जो हो गया पैरेलल किसके हो गया, BC के, इसलिए BCYE एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे ही BX पैरेलल है CF के, साथ में BX पैरेलल है CF के, और हमारे पास BC पैरेलल है XF के, या XY हम कहें, BC पैरेलल है FX के। तो हमारे पास ये भी BCFX ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन ये दोनों चतुर्भुज, ये वाली दोनों किसके ऊपर है, समान आधार पर है। BCYE व BCFX समान आधार किसके ऊपर, BC पर है, और समानांतर रेखाओं के बीच में तथा BC पैरेलल टू EF के बीच है। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज BCYE किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ BCFX। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दें, यहाँ पे हमारे पास BE जो है वो AC के समानांतर है, BECX ये भी, और BEA दोनों किसके ऊपर बने हुए हैं, समान आधार पर बने हुए हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया इस रेक्टेंगल, इस समांतर चतुर्भुज के एरिया के क्या होगा, हाफ होगा। हमारे पास त्रिभुज ABE तथा BECY चतुर्भुज समान आधार कौन सा है, BE ले रहा हूं मैं आपकी बात, BE तथा BE पैरेलल टू AC के बीच है। इसलिए प्रमेय से हमारे पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE का एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया BECY के। एरिया ऑफ ABE किसके इक्वल, 1/2 एरिया ऑफ BECY। मान लीजिए समीकरण नंबर हमने क्या मान ली, 2 मान ली। अब जैसे इसमें है वैसे इस तरफ भी तो होगा। हमारे पास CFA वाली जो ट्रायंगल है, त्रिभुज CFA तथा CFXB तथा CFXB समान आधार कौन सा है, CF, व CF पैरेलल टू AB के बीच है। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया भी इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल CFA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया CFXB के इक्वल होगा। अब ध्यान दो, इन दोनों का एरिया तो हमारे पास क्या था, इक्वल था। BCFX का और BCYE का एरिया तो हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 1/2 एरिया BCYE। कहाँ से लिखा मैंने, समीकरण नंबर 1 से। अब ये समीकरण नंबर मैंने क्या मान ली, 3 मान ली। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से राइट हैंड साइड इनके बराबर होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। 2 व 3 से
राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी एफ ए या ए एफ सी, हैंस प्रूव। यही हमने प्रूव करना था। देखिए आपको जिस भी बुक में अगर कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो या तो आपको इससे दे देंगे या आपको इससे दे देंगे, वहाँ पे मेंशन नहीं है। मैंने इसीलिए आपको दोनों तरीकों से करवाया है। अगर ये मेंशन होता कि जी ए पॉइंट से गुजरता है तब तो हमारे पास बड़ा ही सिंपल था, बहुत ही आसान सा था, लेकिन अगर ना गुजरे तब हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। और नहीं दिया है तो आपको दोनों तरीकों से, कंडीशन दोनों ही हो सकती हैं, दोनों कंडीशन से ही करके दिखाना होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।